यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कोविड के बीच बदले जाएंगे हिमाचल के 7 जिलों के डीसी, मंथन में जुटी सरकार। शांता व धूमल की पसंद का होगा अगला भाजपा का अध्यक्ष, किसी ब्राह्मण को मिल सकती है तवज्जो। संजय कुड्डू होंगे हिमाचल के अगले डीजीपी, खाली होगी सीएम के मुख्य सचिव की कुर्सी। कुल्लू के बंजार में जंगली फल खाने से 4 बच्चे हुए बीमार, अस्पताल में भर्ती। पटवारी भर्ती को लेकर कोर्ट ने सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। विक्रमादित्य बोले, ईमानदार है मुख्यमंत्री लेकिन अनुभवहीन है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा पूर्व मुख्यमंत्रियों से ले सलाह। मुकेश अग्निहोत्री बोले, स्वास्थ्य विभाग में हुई खरीद पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र। पांवटा गुम्मा बाया शिलाई और हमीरपुर मंडी शीघ्र बनेंगे डबल लाइन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका प्रयास है कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में केंद्रीय कृषि मंत्री को एक पत्र लिखा है। केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय कई वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि यदि पालमपुर को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाता है तो उत्तरी हिमालयी क्षेत्र के कई राज्यों को इससे लाभ होगा। प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जिन लोगों को होम क्वारंटाइन पर रखा गया है उन्हें सख्ती से होम क्वारंटाइन का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन पांवटा साहिब स्थित एक उद्योग के जीएम होम क्वारंटाइन का पालन न करते हुए 6 दिन बाद ही उद्योग पहुंच गए, जिसके चलते उद्योग में अफरा तफरी मच गई। आलम यह रहा कि जैसे ही सुबह जीएम उद्योग में पहुंचे तो कामगार बाहर निकल गए। कामगारों का कहना है कि यदि किसी में भी कोरोना के संक्रमण आ जाए तो पूरे क्षेत्र में एक आफत आ जाएगी। श्रमिकों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा निर्धारित 14 दिन का होम क्वारंटाइन पीरियड पूरा ना होता तब तक जीएम को घर में ही रहने के निर्देश दिए जाए। ब्रेक के बाद देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों की छत पर पत्थर नहीं फेंकते, ऐसा क्यों बोले राकेश पठानिया। विक्रमादित्य बोले, अनुभवहीन है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। डॉक्टर राजीव बिंदल के त्याग पत्र के बाद आज जिला मुख्यालय नाहन में जुटे सिरमौर के भाजपाई। नगर परिषद नाहन द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पूरे शहर को अब तक 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी को इस मुश्किल समय में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से 6000 मास्क आवंटित किए गए। नगर परिषद नाहन ने एक अरसे से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद कंटिन्यू में नगर परिषद के समस्त कर्मचारी, जिसमें लगभग हमारे 142 कर्मचारी जो भाई बहन हैं वो पिछले 2.5-3 महीनों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता एवं शिमला से विधायक विक्रमादित्य ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भले ही ईमानदार आदमी हैं लेकिन वह अभी अनुभवहीन है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल से सलाह लेनी चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा कि डॉक्टर राजीव बिंदल की बजाय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी ने जो उनके अनुसार मॉरल हाई ग्राउंड्स पर, नैतिकता पे उन्होंने इस्तीफा दिया है, मैं समझता हूं कि ये जो पूरा परिक्रम पिछले काफी दिनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ था, एक और पूरा विश्व, पूरा देश और पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल के त्याग पत्र
देने के बाद आज जिला सिरमौर के सभी भाजपाई उनके आवास पर एकत्रित हुए। आज उनके आवास पर जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता, पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी, बलदेव तोमर, रामेश्वर शर्मा, सुरेश कश्यप समेत कई भाजपा नेता एकत्रित हुए। भाजपा नेताओं ने कहा कि डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा पद से नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पूरी पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार पे डूबी हुई है। भाजपा के जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े लीडर बेल पर चले हुए हैं और वह आज भाजपा पर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। विनय कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, जिसके चलते जैसे ही मुख्यमंत्री को किसी भी भ्रष्टाचार की भनक लगती है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और उनकी बढ़ते कदमों को कांग्रेस सहन नहीं कर सकती। जिस तरह से उन्होंने पिछले 4 महीने में पार्टी को एक जीवंत संगठन का रूप दिया है, एक जनसेवा का माध्यम बनाया है, उससे कांग्रेस पार्टी को के पैरों के तले जमीन खिसकी हुई थी और वो अवसर पाते ही उन्होंने अनर्गल बयानबाजी करनी आरंभ कर दी है। डॉक्टर राजीव बिंदल जी 5 बार विधायक रह चुके हैं, प्रदेश के भाजपा के अनेक पदों को सुशोभित किया है, प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नूरपुर से विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि जिनके घर शीशों के होते हैं वह दूसरों के छत पर पत्थर नहीं फेंकते। राकेश पठानिया ने विक्रमादित्य को नौसिखिया करार देते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस का कार्यकाल याद होना चाहिए। उस कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूरे 5 वर्षों तक दिल्ली की अदालत के चक्कर लगाते रहे। पठानिया ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में करोड़ों रुपए के गड़बड़ झाले हुए हैं, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के घर बाकायदा सीबीआई की रेड पड़ी थी। बावजूद इसके भी वीरभद्र सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया था और आज विक्रमादित्य जयराम ठाकुर से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि अब राजनीति में एक छोटे से बच्चे हैं और दूध के दांत हैं और इतना बड़ा बयान देना, जिसका अपना घर शीशे का बना हो, वो इतना बड़ा बयान दे तो वो कोई किसी के गले उतरता नहीं। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से उनको कि सीबीआई की रेड उनके घर में लगी। क्यों? आपने सेब स्कूटर में ढोया, वैनों में ढोआ, क्यों? कहते हैं कि बाप बेटी का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन हमीरपुर ने एक बाप ने बाप बेटी के इस रिश्ते को तार तार कर दिया है। बताते हैं कि बाप द्वारा बेटी के साथ बार बार बलात्कार किया जा रहा था, जिसके चलते उसकी मां को जब भनक लगी तो वो थाने पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे महिला थाना हमीरपुर में एक मदर ने कंप्लेंट करी कि उसका जो हस्बैंड है वो उसकी 12 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है और अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट वो उसका रेप उसने किया है। जब भी वो घर पे नहीं होती थी तो उसका वो रेप करता था। इस पर एफआईआर रजिस्टर हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, अक्यूज्ड इसमें अरेस्टेड है। तो एक और इसी तरह का केस हमारे पास रजिस्टर्ड है जिसमें एक बच्ची ने आरोप लगाया। आज सुबह बिलासपुर जिला के नौरादेरा सड़क मार्ग पर जीप में अचानक आग लग गई, जिसमें आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। भले ही गनीमत यह रही कि उस समय गाड़ी में कोई भी सवार नहीं था। गाड़ी चंद मिनटों में ही जलकर राख हो गई ही, लेकिन इसमें कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ। परमाणु में आज शिरडी साईं भक्त संगठन हिमाचल प्रदेश द्वारा सफाई कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। शिरडी साईं संगठन के अध्यक्ष सतीश बेरी ने बताया कि संगठन द्वारा कोरोना वॉरियर्स को वर्दी भेंट की गई है। उन्होंने बताया कि सभी 60 सफाई कर्मियों को खाकी वर्दी वितरित की गई है, जबकि नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा वर्दी की सिलाई देने का फैसला किया है। और सभी जितने भी टोटल 60 कर्मचारी हमारे लिस्ट यहाँ से हमारे को दी गई थी, उनको हमने एक एक जो है सूट का कमीज और पैंट जो वर्दी के लिए खाकी इस्तेमाल होता है, अच्छे क्वालिटी का ओसवाल का, वो जो है हमने आज इनको भेंट किया। साथ में इनको तिलक लगाया गया, इनको शाबाशी दी गई, हार डाले गए और साथ में इनकी आरती भी उतारी गई और इनको सम्मानित किया गया। पूरी
उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने कहा कि बागवानों को सेब तुड़ान में किसी भी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन द्वारा सेब तुड़ान के लिए श्रमिकों की कमी पूरी की जाएगी। बावजूद इसके भी यदि किसी बागवान को मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो वह प्रशासन से संपर्क कर सकता है। सूचना के अनुसार हमारे पास अभी भी 4,500 से लेकर 5,000 तक के जो है नेपाली वर्कर्स यहाँ पे जिला में अवेलेबल है। अगर फिर भी कहीं से लेबर की डिमांड आती है, मांग आती है, तो हिमाचल प्रदेश के कहीं भी किसी भी जिले में कहीं लेबरर्स हैं, कहीं वर्कर्स हैं, अगर यहाँ आना चाहते काम करने के लिए तो उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। हमने चौरा में मेडिकल टीम बाहर। हिमाचल में कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज हिमाचल के हमीरपुर व कांगड़ा जिला में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते प्रदेश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 291 हो गई है। जानकारी के मुताबिक आज हमीरपुर जिला से 5 तथा कांगड़ा जिला से भी 5 ही कोरोना के मामले सामने आए हैं। हिमाचल में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 291 हो गई है, जिनमें से 201 विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है, जबकि कोरोना से हिमाचल में 5 की अकाल मृत्यु हुई है। हिमाचल में कोरोना से विभिन्न जिलों में 85 लोग पूरी तरह ठीक हो गए हैं। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे प्रदेश से 1498 लोगों के कोरोना के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 505 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 992 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। यंग वार्ता आपसे अपील करता है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।